बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, पंजाब और केपी में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ जो केस था उसका फैसला गुज़िश्ता रोज़ महफूज किया गया था। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने उस केस का फैसला सुनाया है। बड़ा तगड़ा किस्म का फैसला आज सुप्रीम कोर्ट से आया है पंजाब और केपी में इंतखाबात के हवाले से। नाज़रीन, पंजाब और केपी में इंतखाबात के हवाले से 3 रुकनी बेंच ने इस केस का फैसला सुनाया है। इस बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीफ अख्तर जो हैं वो शामिल है। गुज़िश्ता रोज़ इस केस का फैसला महफूज किया गया था और आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जब कमरे अदालत में आ गए तो उन्होंने कुरान की आयत से इस केस का बाकायदा फैसला सुनाना शुरू कर दिया। और फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि तफसीली जो फैसला है वो बाद में जारी किया जाएगा। और अदालत उस्मा ने इलेक्शन कमीशन का 8 अक्टूबर का जो फैसला था उसे कलअदम करार दे दिया है। और अदालत उस्मा ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो 8 अक्टूबर की जो तारीख दी गई है वो गैर आइनी है और गैर जमहूरी है, लिहाजा उसे अदालत जो है इसको रिजेक्ट करती है और इसको कलअदम करार देते हुए बाकायदा जो आइन और कानून इंतखाबात की तारीख मुलतवी करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को नहीं देता है। और 22 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है तब इंतखाबी जो अमल था वो 5वें मरहले पर था। इलेक्शन कमीशन ने आर्डर्स के तहत 13 दिन ज़ाया हो गए हैं और इलेक्शन कमीशन ने यह गैर आइनी फैसला सुनाया था। जो सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में ये बताया है कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो गैर आइनी था, इस वजह से उसको कलअदम करार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की 8 अक्टूबर की तारीख देकर दायरे इख्तियार से तजावुज़ किया है और 30 अप्रैल से 30 मई के दरमियान सूबाई इंतखाबात कराए जाएँ। और रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसले के खिलाफ अपीलें जमा कराने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल होगी और 17 अप्रैल को इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसला करेगा। और नाज़रीन, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर पंजाब और केपी में इंतखाबात मुलतवी करने के मुकदमे का फैसला 6 समातों के बाद गुज़िश्ता रोज़ इसे महफूज कर लिया था। और आज वज़ारत दिफा की जानिब से भी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को लिफाफे में जो फ़ौज के जो सिक्योरिटी के लिए बंदूक की जो ज़रूरत थी उस हवाले से भी बाकायदा अदम दस्तियाबी के हवाले से भी वजूहात लिख कर बाकायदा लिफाफे में पैक करके आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को उन्होंने दे दिया है, जिसमें ये बताया गया है कि फ़ौज के जवानों को किस तरह हम फराहम कर सकते हैं और फराहम न करने के जो वजूहात हैं वो भी उसमें बताया गया है। नाज़रीन, केस की पहली 3 समातें जो हैं वो 5 रुकनी बेंच ने की और जस्टिस अमीनुद्दीन ने चौथी और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने 5वीं समात पर केस सुनने से उन्होंने बाकायदा माजरत कर ली थी। और उसके बाद 3 रुकनी बेंच ही इस केस की समात कर रहा था और जिसके बाद 31 मार्च और 3 अप्रैल को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीफ अख्तर ने पर मुश्तमिल जो बेंच था इसने इस केस की बाकायदा समात की। और आखिरी समात में नाज़रीन, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए थे कि अदालत का पैगाम है कि अभी भी वक्त है, मिलकर बैठें और मामलात का सियासी हल निकालें, पाकिस्तानी कौम की खातिर सियासी डायलॉग करें और बातचीत के ज़रिए अगर ये मामला हल हो जाता है तो दैट्स ग्रेट, वो करने की कोशिश करें। लेकिन उनका कहना है कि सियासी नतीजे पर कोई बात नहीं पहुंची, सियासी डायलॉग नहीं किया गया और आइनी जो मिशनरी मौजूद है और इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं क्योंकि हर कोई सिर्फ सियासी मफादात को पूरा करना चाहता है, ऐसा न हो कि दूसरा कोई गैर आइनी मामला शुरू हो जाए। यह चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आज ज़ाहिर मुल्क में मार्शल की जानिब भी, एमरजेंसी की जानिब भी वो उनका इशारा था कि अगर आइनी तकाजे पूरे करके इलेक्शन को मुकर्रर वक्त पर नहीं करवाया जाता है तो फिर इस मुल्क में कोई बड़ा ऐसा कदम उठाया जा सकता है मुमकिन है और जिससे जमहूरियत को नुकसान पहुंच सकती है और आइन और कानून को नुकसान पहुंच सकता है। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का ये भी कहना था कि ये अपने जजेस पर खुद जो जजेस साहिबान हैं उनका कहना था कि सियासी पार्टियां वो अपने मर्जी का चुनना चाहते हैं और ये कभी नहीं हुआ है कि अपने मुकदमात सुनने के लिए जजेस जो हैं वो खुद मुंतखब किए जाएं। और हमें तहलील और बर्दाश्त का मुजाहरा उनका कहना था कि हम बड़े सब्र तहम्मुल के साथ बर्दाश्त के साथ इस मामले को देख रहे हैं। हमारे पर बहुत सी जगह तनकीद भी की जा रही है लेकिन हमने सब्र का जो दामन है वो अपने हाथों से नहीं छोड़ा है
اور ان کا کہنا تھا پارلیمنٹ اور حکومت کا بہت احترام ہے، انتخابات ایک ساتھ کرانے کا جو آئیڈیا ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے، اور اس کیس میں 2 سماعت تحلیل ہو چکی ہے اور وفاقی حکومت کی جانب سے یقین دہانی چاہیے ہوگی ملک میں کہ کوئی سیاسی ڈائلاگ نہیں ہو رہا ہے اور سارا بوجھ وفاقی حکومت پر ہے۔ وزارت دفاع اور وزارت خزانہ کی پیش کی گئی وجوہات بھی دیکھیں گے، کیونکہ وزارت خزانہ کی جانب سے بھی جو مالی مشکلات ہے اس حوالے سے بھی وجوہات لکھ کر باقاعدہ چیف جسٹس امرتا بندیال تک پہنچائی گئی ہے، اور وزارت دفاع کی جانب سے سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں ملک میں پنجاب اور کے پی میں اس حوالے سے بھی باقاعدہ آگاہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس وقت فوج جو ہے وہ سرحدوں پر ہے اور ممکن نہیں ہے کہ وہ سیکیورٹی کے لیے اس وقت اویلیبل ہو، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ریزرو اگر فورس جو ریٹائرڈ فوجی ہوتے ہیں ان کو اگر ڈیوٹی میں لے کر آنا ہو اگر الیکشن میں تو اس کے لیے بھی وقت درکار ہوگا۔ کل بھی سیکرٹری دفاع نے بھی باقاعدہ آ کر سپریم کورٹ میں کمرے عدالت میں بتا دیا کہ بہت سے حساس معاملات تھے چیف جسٹس صاحب، میں یہاں بتا نہیں سکتا، لیکن میں آپ کو آپ کے روم میں آ کر آپ کے پاس آ کر میں چیمبر میں آ کر میں آپ کو آگاہ کروں گا کہ کیا کیا معاملات ہیں، وہ یہاں بتا نہیں سکتا ہو۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، اٹارنی جنرل نے کہا کہ ترقیاتی بجٹ کی کافی رقم جو ہے وہ خرچ ہو چکی ہے، جس پر چیف جسٹس امرتا بندیال نے کہا کہ آپ کو اس حوالے سے وضاحت دینا ہوگی کہ تمام عوام کو مشکلات میں نہیں ڈالنا ہے۔ الیکشن پر بدنظمی ہوئی تو سارا ملبہ جو ہے چیف جسٹس امرتا بندیال کا اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وہ عدالت پر آئے گا۔ سیاسی مذاکرات کا آپشن ہم نے دیا ہوا تھا، لیکن ہم نے کل بھی کہا تھا، لیکن سیاسی طور پر ابھی بھی بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور آئین واضح ہے کہ الیکشن کب ہونے ہیں۔ مذاکرات کے آپشن کا کوئی جواب نہیں آیا، اور یوں چیف جسٹس امرتا بندیال نے پنجاب اور کے پی میں انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا 8 اکتوبر کا جو تاریخ الیکشن کمیشن کی جانب سے سامنے آ چکی تھی اسے کالعدم قرار دے دیا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وفاقی حکومت اس حوالے سے کیا اقدام اٹھاتی ہے۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہے، اور اجلاس میں بھی بڑے اہم فیصلے متوقع ہیں، کیونکہ گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے باقاعدہ تمام اراکین قومی اسمبلی کو بالخصوص جو وفاقی جتنے بھی وزراء ہیں ان سب کو باقاعدہ انسٹرکشن دیے ہوئے تھے کہ آپ لوگوں نے اسلام آباد سے باہر نہیں جانا ہے۔ اور اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری نے گزشتہ روز بھی انہوں نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ اگر جمہوری اس حل نہیں نکالا جائے اور سپریم کورٹ اگر مداخلت کر لیتا ہے پارلیمنٹ کے معاملات پر تو اس ملک میں ایمرجنسی یا پھر مارشل لا بھی لگ سکتا ہے۔ یہ خدشات ہیں، اس لیے جمہوری تمام سیاسی پارٹیوں کو بیٹھ کر اس کا حل نکالنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔